मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन के द्वारा जो स्कूल और कॉलेज में लाइब्रेरियन के जो पोस्ट जो खाली है उसी में नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कारगिल चौक पे आयोजित की गई है। तो कुछ लोगों से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर उन लोग की मुख्य मांगे क्या है। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे किस लिए आई है? हम लोग को बस लाइब्रेरियन को जॉब का बहाली है, जल्द से जल्द निकले। मांग है और सरकार हम लोग की डिमांड सुन नहीं रही है। हम लोग 6 साल हो गए हम लोग पढ़ के बैठे हुए, लेकिन बहाली नहीं हो रही लाइब्रेरियन। इस सरकार के द्वारा केवल आश्वासन ही दी जाती है कि नियुक्ति आश्वासन ही सर, केवल हम लोग को आश्वासन ही मिलता है, लेकिन हम लोग कब तक आश्वासन सुनते रहेंगे? लेकिन उन लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार लोग कितने वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है? 2008 से बंद है सर। 2008 के बाद से नहीं आई है। अच्छा, तो काफी लंबे समय हो गई है जबकि अभी तक बहाली नहीं आई है। जी और सभी क्षेत्र में सभी चीज का बहाली हो रहा है। जैसे टीचर की बहाली हो रही है स्कूल में। हमारा कहना है कि आप पात्रता के द्वारा ही लीजिए, लेकिन लाइब्रेरियन को बहाल कीजिए। हम लोग को सेटिस्फैक्शन तो हो कि हम उस फील्ड में लगे हुए हैं। जिस तरह से टीचर को किया गया, उनको अनाउंस किया गया और 1 महीना के अंदर ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया और हम लोग इतने वर्षों से इंतजार में लगे हैं। गृहिणियों के तो साथ कंडीशन इतनी खराब है कि हम सभी पढ़े लिखे भूल जाएंगे और जब सरकार जॉब निकालेगी तो हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। आपने शिक्षा विभाग में कोई आवेदन दिया कुछ इस टाइप का? कुछ सर आवेदन बहुत दिया गया है, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं होती है। कभी नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि जैसे 16 सालों से लाइब्रेरियन की मतलब विज्ञापन नहीं आई है, तो आपने इसके लेकर भी शिक्षा विभाग में कोई बहुत सारे आवेदन दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से कोई हमें रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। कोई नहीं मिला? अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन आयोजित किया जिससे कि सरकार की इसकी ओर ध्यान जाए। जबकि टीचर की तो बहाली नहीं है। हाँ, टीचर का क्लियर होने गया, टियर 2 टियर 3 तक आ रहा है, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं सौतेला व्यवहार किया जाए। हम लोग के साथ सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली लगभग 16 वर्षों से नहीं आई है और इसी को लेकर स्टूडेंट लोग जो है कि आज यहाँ कारगिल चौक पे धरना प्रदर्शन आयोजित किए हैं। तो देखना है कि इसके बाद जो है कि सरकार इन लोगों की मांगों पर ध्यान देती है कि नहीं। वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन हमेशा ये मिला कि आप लोग की बहाली देगी, नोटिफिकेशन हो गया है, रिलीज होगी, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। हमारा नाम अक्षय कुमार, पूर्णिया जिला अध्यक्ष। आइए और कोई तो बहुत दूर से आए हैं। बीपीएससी के तहत हम लोग का एग्जाम लिया जाए। हम लोग जिस तरह से बहाली लिया गया कि हम लोग जैसे टीचर बहाली का निकाला गया उसी तरह हम लोग का बहाली निकाला जाए, स्टेट में शामिल किया जाए रहा अभी तक। अच्छा, कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अगर नहीं होता है तो क्या कुछ कहेंगे? हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, आगे इससे बड़ा और आंदोलन होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। आधी की तो उम्र खत्म हो चुकी है। आधी की उम्र खत्म हो चुकी है। हम लोग खुद 2 साल से करके बैठे हुए हैं। हम लोग क्या रोजगार करेंगे? मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी महिला परिवारी हूँ, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरियन के बाहर नहीं होने सारा। अच्छा मैम, जैसे कॉलेज में जैसे लाइब्रेरियन की पढ़ाई हो रही है तो सरकार को ध्यान नहीं चाहिए कि नियुक्ति बनो, तो सिर्फ लाइब्रेरियन का कोर्स करवाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है सर। समय और पैसा दोनों चीज जा रही है। हमारी कंडीशन भी खराब हो रही है, मेहनत भी जा रहा है, हर चीज जा रहा है। अच्छा, नहीं तो आप लोग इतना मतलब पैसे भी लगा के और समय देकर वही कोर्स तो कर रहे हैं। है, या तो गवर्नमेंट इस कोर्स को बंद कर दे या फिर वैकेंसी निकाले, क्योंकि सरकार हमारे पेशेंट्स की इम्तहान ले रही है। तो अब हम लोगों ने ठान लिया कि जब तक बहाली नहीं निकलेगी हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं तो करते ही रहेंगे। अपने शिक्षा विभाग में कोई आवेदन वगैरह कुछ दिया इस टाइप से? हर जगह दिया गया है आवेदन, सिर्फ वहाँ से आश्वासन मिला है कि नियमावली बन रही है, बट अभी तक कुछ भी ऐसा आश्वासन दे नहीं दिया हुआ कि है। नियमावली बन रही है। हाँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। अच्छा, ठीक। बिहार में सिर्फ बिहार में आपने अभी बोला कि नोटिफिकेशन, सरकार नोटिफिकेशन कब जारी की है? नोटिफिकेशन कई बार जारी कर चुकी है, उस पर क्या एक्शन लिया गया? नोटिफिकेशन आज तक नहीं जारी किया गया है। एक बार भी लाइब्रेरियन का गलत नहीं, नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं किया गया है। जी 2008 के बाद से कभी भी नहीं आई है। नहीं, 2008 की लास्ट बहाली आई है, उसके बाद कभी भी बहाली नहीं आई है। लगभग 15 साल हो चुके हैं। नहीं, बीच में डिग्री लेके लोग पात्रता परीक्षा होगी, पहले डिग्री दिखाते थे। ये सब हवाबाजी
हवाबाजी था, ये हवाबाजी था, लेकिन अब हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला। अब हर हाल में सरकार को बहाल करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग चिंगारी जलाए, मसाल जलाना बाकी है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि सरकार आपकी बातों पे ध्यान नहीं देती है तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अभी तो ये छोटा सा आंदोलन हम लोगों का है, ये चिंगारी अभी तो संघर्ष बाकी है। सरकार हिला के रख देंगे। हम लोगों की संख्या कम नहीं है, 5 लाख लोग हैं जो कि डिग्री लेके बेरोजगार बैठे हैं। अगर वोकेशनल कोर्स में कोई भी बच्चा आता है, उसका एक ही मंशा होता है कि हम बहाली करें, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करते हैं इसलिए कि हमको जॉब हो। जब डिग्री लेके भी बेरोजगार रहेंगे तो क्या फायदा डिग्री लेने का? जब सरकार जब विभिन्न कॉलेजों में जब लाइब्रेरियन की पढ़ाई करवा रही है तो वैकेंसी भी निकालनी चाहिए, जिससे सरकार को सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि आखिर लाइब्रेरी के महत्व क्या है और उस लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का क्या महत्व है। प्रशिक्षित शिक्षक को आप स्कूलों में भेज रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखें कि उसी शिक्षा में मध्यम वर्ग के बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं जो कि मजबूरी बस पूरी तरह से किताब उनके पास नहीं हो पाती है। और लाइब्रेरियन का काम है कि बच्चे को वैसे पुस्तक उपलब्ध कराना जो कि बच्चे के पास नहीं हो। जैसे टीचर की तो नियमित रूप से बहाली हो रही है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, लेकिन सरकार लाइब्रेरियन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। अब लाइब्रेरियन पे भी ध्यान देने का बात आया है। अभी तक सरकार टाल मटोल कर रही है। अब सरकार को ध्यान देना होगा और उच्च शिक्षा की अगर सरकार बात करते हैं, माननीय शिक्षा अपर सचिव मुख्य सचिव जो हैं के पाठक जी उच्च शिक्षा की बात हमेशा करते हैं, लेकिन जब भी वो खुद विजिट में गए हैं लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी देख के भड़क उठे हैं। लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित तरीके से कौन रखेगा जब आपके पास प्रशिक्षित लाइब्रेरियन बेरोजगार भटक रहे हैं? तो जैसे इस आप पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपनी मांगों को विधानसभा में माननीय विधायक के द्वारा कुछ उठाने का प्रयास नहीं किया, जिसे सरकार का नहीं। अभी हाल फिलहाल में भी माननीय संदीप सौरभ जी ने मांग को विधानसभा में रखा, अख्तरुल इमाम जी भी, शकील अहमद, हर कोई अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे रवैया जो है थोड़ा सा गलत रवैया है जो कि इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो सरकार को अपनी इसके लाइब्रेरियन को महत्व को समझते हुए लाइब्रेरियन बहाली जल्द करनी होगी। 2009 के बाद अभी तक मैम एक चीज पूछना चाहते हैं, एक तरफ बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो इसमें काफी ज्यादा लड़की लोग जो है कि लाइब्रेरियन की कोर्स की है, उसके बावजूद भी सरकार बहाली नहीं कर रही है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? सरकार को देखना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने से होता है। महिला को सिर्फ बोलते कि महिला के लिए सब छूट है, महिला के लिए कुछ नहीं है। 10,000 महिला के लिए हम लोग रोड पे उतरे भूखे प्यासे सुबह से। लगभग 10,000 पोस्ट खाली है। अगर ये वैकेंसी निकलती है बहुत सारी लड़कियों को जॉब मिलते। हाँ, बहुत का घर सब सुधर जाएगा। हाँ, ये चीज है। 5,000 जगह 10,000 भी नहीं, 5,000। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 पदें खाली है जैसे इन लोग बता रहे हैं। तो सरकार को इन लोग की नियुक्ति की ओर निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए, जिससे कि स्कूल में जो लाइब्रेरियन के पद खाली हैं वो उस पर नियुक्ति हो सके और छात्र और छात्राएं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों को पुस्तक सुलभ हो सके। जिनके पास हम लोग का फाइल जाएगा भविष्य में, उनसे मिलाने की बात इन्होंने कही है और कहा है कि अपना बात उन तक रखिए, उनके माध्यम से ऊपर तक बात जाएगी। तो हम लोग 3 में हमेशा ये नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पे हम लोग अकेले मिलते हैं। इस विधि व्यवस्था के तहत हम लोग नहीं मिल, सरकारी अकेले हम लोग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन जो स्टूडेंट हैं उन लोगों में से कुछ 3 लोगों को वरीय पदाधिकारियों से मिलाने के लिए उन लोगों को ऑफिस में ले जाई जा रही है। मैंने आपको कहा था सर कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा। मैंने एक लीक कहा था, तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, देखिए बेरोजगार हो ना आप लोग, तो सर जो है आपके घर में कोई होगा समझिए यहाँ खत्म करा 5 मिनट में हम आप जैसे बोले शब्द का सर हम लोग खुद अनुशासित है। आप लोग को कमिटमेंट के नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़े। आप फोन कर मेरा आदमी वहाँ फोन कर, 2 लड़की आई है और